हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। क्या देख रहे हैं भाई, ये हमारा ही चैनल है। इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर कीजिए, ठीक ना। देख रहे हैं तो जरूर लाइक किया करिए, लाइक करने में आपका पैसा खर्च नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य बच्चों के पास में जरूर सेंड किया करिए। तो आते हैं एक खूबसूरत सा जो है कि एक हेडलाइन लेकर के, कूलाम का नियम यानी फिजिक्स में कक्षा 12 के फर्स्ट भाग यानी पहले भाग फिजिक्स में कक्षा 12 के है ना, जो पहला लेसन का नाम है वो आवेश के बारे में हम चूंकि बता चुके हैं आप लोग को। तो इसके प्रीवियस भी मतलब जो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। बाकिया जो है कि आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि आज जो ये कूलाम का नियम कैसे लागू हुआ था। आज ये नहीं माने कैसे जो है कि लागू होगा ये हम बताएंगे। बात ये कि आप ये भी जान लीजिए कि स्थिर बिंदु किसे कहते हैं, और एक जो है कि अभी जो आवेश के बारे में अध्ययन किया, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कि कौन से नाम दिया था, सब जो है कि प्रीवियस वीडियो में हमने बना दिया है। जब तक आप आवेश के बारे में नहीं नॉलेज रख पाएंगे तब तक जो है कि ये सब कूलाम का नियम बात समझ में नहीं आती है। आप एक काम करिए, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर लिखा है ना आवेश के बारे में, वहाँ पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो निकल के आ जाएगा और उसको खूब बढ़िया से देख लीजिए। उसके बाद जो है कि इस चैनल को मतलब इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को तो खुद ही जुड़े हुए हैं, ठीक ना। आते हैं एकदम, मक्खियों को खाना बंद कर दीजिए, मच्छरों को मारना बंद कर दीजिए, पढ़ाई में एकदम जम जाइए जैसे हमारा छात्र बैठा है उधर, ठीक ना। छात्र के साथ साथ में हमारा भाई भी है, ऐसा ध्यान देना है इस बात पर, ठीक ना। नींद आती है तो सो लेता है, पढ़ने के लिए नींद आती है बहुत काफ़ी, इधर उधर मजाक करने के लिए नहीं आती है। अरे भाई, तो देखिए आवेश के बारे में जो है कि आप लोग जब तक जानकारी नहीं रखेंगे तो आवेश कैसे समझ में आएगा। स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल को निर्धारण करने वाला सबसे पहला जो है कि वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रयोग के आधार के पर जो है कि निर्धारित किया, उसे कहते हैं कूलाम का नियम। अब ये जो कूलाम चाचा का नियम है, दिखाई दे रहा है ना वो, हाँ अंधेरा दिखा रहा है। अच्छा रुक 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 देख रहे हैं ना चलिए वीडियो चल रही है। आप देखिए ये जो कूलाम का नियम है, तो इस कूलाम के नियम को ना जरा सा हम लोग खूब विस्तार से पढ़ते हैं, खूब विस्तार से देखते हैं कूलाम का नियम क्या कहना चाहता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेश का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी यानी स्थिर बिंदु, स्थिर रुका हुआ बिंदु आवेशों के बीच, अब चलते हुए आवेशों के बीच में कैसे बल लग सकती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से Q1 ये है और इसी से स्मॉल दूरी पर ये Q2 एक बिंदु आवेश है। चूंकि दोनों प्लस प्लस हो सकते हैं या फिर चूंकि जो है कि माइनस माइनस हो सकते हैं या फिर माइनस और एगो प्लस हो सकता है, ठीक है। दिमाग में रखनी है, सजातीय आवेश हो सकते हैं या फिर विजातीय आवेश हो सकते हैं। अब यहाँ पर ना ये जो है कि R दूरी पर स्थिर है, R दूरी पर स्थिर है। अब यहाँ पर ना कूलाम चाचा का यही नियम बताता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आज मैं बताऊंगा कि नहीं, जो कूलाम के नियम में जो 1/r² का मान लिखा जाता है वह क्यों लिखी जाती है, इस मान को हम आपको बताएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, यानी यहां से लिख सकते हैं इसके कूलाम के नियम को हम लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण उन दोनों आवेशों के
उन दोनों आवेशों के मध्य नहीं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मान लें कि आप ना जो कि यहाँ पर Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं और जिनके मध्य बीच दूरी जो है कि यहाँ पर R है, तब वहाँ पर ना F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और उसके बाद F इज डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर दोनों नियमों को अगर हम मिला देते हैं यहाँ से तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा में यहाँ से r² बनेगा। अब यहाँ से ना F बराबर अगर K कर दें, कैसे कि प्रोपोर्शनल का जैसे हम लोग चिन्ह हटाते हैं, यहाँ पर एक ना कांस्टेंट का मान लिखा जाता है ना। फिर उसके बाद जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, देखिए इसका जो है कुछ वैल्यू होती है, निर्धारित होती है वैल्यू। उस वैल्यू को जो है कि अभी हम आपको बताते हैं कैसे होती है वैल्यू को। तो अब देखते हैं इसमें यहाँ पर कूलाम के नियम में ना बस इतना ही, थोड़ी सी बातें हैं, इतना आप आसान मत लीजिए क्योंकि पूरी वीडियो जो है कि आप लोगों को पढ़ना है। कैसे कि पूरा वीडियो जो है कूलाम के नियम पर ही आधारित पूरा का पूरा वीडियो हम बढ़ाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी बात आपको बताएंगे इसमें से। ये बात आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप देखिए अब हमने यहाँ पर ना कुछ बातों को लिखना चाहते हैं। जैसे यहाँ से ना K के आधार पर ना इसको जो बिंदु आवेश जो लिखा गया है, स्थिर बिंदु आवेश K के स्थान पर ना यहाँ पर ना कोई दूसरा जो है कि मान लिखा गया है। जैसे K का मान यहाँ पर लिखा गया है, जैसे K का मान यानी कांस्टेंट न है, तो कांस्टेंट है तो K का मान कुछ दिया गया है, यानी प्रयोग के आधार पर कूलाम ने इसका जो है कुछ मान दिया है, इस मान को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से प्रयोग के आधार पर प्रयोग द्वारा कांस्टेंट का जो मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब इसका जो मान होती है यानी K का मान होता है, अब इस K का मान ना इसमें लाके पुट करेंगे, अर्थात यहाँ से F बराबर 9 × 10⁻⁹ गुणे में करके यहाँ से Q1 Q2 अपान करके यहाँ से r² लिखा जा सकता है। अब जो ये जो वैल्यू जो प्राप्त हुई है K का मान में, तो निर्वात हो या फिर जो है कि वायु हो, उसके द्वारा जो है कि इसका मान किस प्रकार से दी गई थी, उस मान को हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। देखिए यदि स्थिर बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, तब क्या होगा। देखिए स्थित हो तब यहां से क्या लिख सकते हैं ना कि यहां पर K बराबर जो लिखा गया है, K बराबर 1/4πε0 एप्सिलॉन यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इसके मान में ना कुछ एक्सचेंजिंग होगी, यह बराबर 1/4π ε0 Q1 Q2 अपान करके r²। ठीक है, इसमें एक आप लोगों को बहुत ही नया चीज जो मिल रहा है, यहाँ से ना 1/4π ε0 की वैल्यू मिल रही है।
अब इसका क्या मान होती है थोड़ा सा दिखाते हैं हम लोग। देखिए ये जो मान लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 के पावर में 9, यही होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है। अब दिमाग में आप रख लीजिए, यहाँ पर ये जो मान हम लिखे हैं यहाँ से, ये सब एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने लिखा है, ठीक ना। अब उसके बाद ये कि इसके बीच में यानी इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों को कहीं परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए। परावैद्युत माध्यम हम आपको समझाते हैं एकदम। कोई कुचालक पदार्थ बच्चा देखिए, यदि जो है कि इसको किसी ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसका कि माध्यम ही एकदम चेंज हो। एक बात हम आप लोगों को हम फिर बता दें, जैसा कि अभी जो फार्मूला लिखे थे यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से Q1 Q2 अपान करके R², ये जो मान लिखे यहाँ से, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक का मान होता है। नियतांक अर्थात ये K का मान होता है। इसमें जो है कि एप्सिलॉन होती है, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 कहते हैं, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है ना, एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है, नॉट, ठीक ना। तो एप्सिलॉन 0 या फिर एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। अब उसके बाद जो एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन जो नॉट होती है, इसको यहीं पर थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। अब उसके बाद जो कि हम लोग ना जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है उसको हम आप लोग को दिखा देते हैं। पहले नंबर है ना, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणित 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अभी हम आपको ना इसको पूरी बताएंगे कहानी कि कैसे कहाँ से आया हुआ है, ठीक ना। दिमाग में ये सब रखनी है हम लोग को, चल रहा है ना, ये सब रखनी है। अब उसके बाद जो है कि यानी इन दोनों आवेशों को यानी स्थिर बिंदु आवेशों को कहीं पर किसी कुचालक पदार्थों के बीच में रख दिया जाए। कुचालक पदार्थ का मतलब कि कांच के बीच में रख दिया जाए, अभ्रक के बीच में रख दिया जाए, मोम के बीच में रख दिया जाए, और जो है इसमें से तेल के बीच में रख दिया जाए। सबसे बड़ी चीज तो तेल है। तेल के बीच में रख दिया जाए तो उनके बीच में कितना बल लगेगा हम लोग जानकारी लेते हैं। हम लोग देखते हैं यानी कि इन दोनों बिंदु आवेशों को कोई कुचालक पदार्थ जैसे, तो हम लिख लेते हैं यहां से, यदि निर्वात अथवा वायु के स्थान पर आवेशों को कोई कुचालक पदार्थ जैसे तेल, कांच, मोम, अभ्रक इत्यादि, अब इनके बीच में यहीं कहीं पर इन्हीं को दोनों को लेकर डुबका दें हम तेल में, तब क्या जो है कि इनके बीच में बल का मान आप बता दीजिए कि अधिक होगा कि कम लग जाएगा। देखिए यहाँ पर ना कुछ मान ऐसे होते हैं जिनको जो है कि यहाँ पर दिखाना पड़ता है ना। कैसे दिखानी पड़ती है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ना होती है, जैसे नक्शा वक्शा में जैसे किसी प्रतीक से दिखा दिया, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दी जाती है, तो यही तरीके से यहाँ पर ना जो कुचालक है, तेल, मोम, अभ्रक जितनी होती है भाग, तो वहां पर ना के का जो है कि मान से हम लोग दिखाते हैं। के रहेगा तो जान लीजिएगा कि वह कुचालक पदार्थ को, मतलब कुचालक पदार्थ के बीच में उस बिंदु आवेशों को रखा गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है कि इनके बीच में कितना बल अप्लाई होगी जरा ध्यान देते हैं। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बस के का यहाँ पर गुणा कर दिया जाएगा।
Q1 Q2 बटा में यहाँ से आर स्क्वायर। अब तक मैंने आप लोगों को आर स्क्वायर के संबंध में कोई जानकारियां नहीं दी। अब ये किसको हम जानकारी देते हैं आप लोगों को कि आर स्क्वायर क्यों लिखा जाता है ना, बताएंगे जरूर, बिना बताए हम कभी नहीं जाएंगे इसमें से। अब यहाँ पर ना यह बराबर 1/4 पाई के Q1 Q2 अपान करके आर स्क्वायर में लिखा है। अब यहाँ पर जो ना के है ना, वह एक जो है कि के जो है कि परावैद्युत नियतांक होता है ना, परावैद्युत कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं, एक विमाहीन राशि होती है ना, के एक विमाहीन राशि है, के एक विमाहीन राशि है, के एक विमाहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक कोई विमा नहीं लिया जाता है। नहीं होती है यार कि मतलब नहीं लिया जाता, थोड़ा ना नहीं होती है, ठीक ना, आयदम अव्वल बात इसकी नहीं होती है। अब एक बात इसमें से हम लोग को सीखनी है। अब के को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर के जो होता है कि यहाँ पर पदार्थ की परावैद्युत है, परावैद्युत को डिनोट करता है, परावैद्युतांक है, के एक प्रकार का परावैद्युतांक है। अब हम लोगों को कुछ सीखनी है इसमें से, के एक परावैद्युतांक है। अब इनमें से बातें ये सीखनी है कि के का मान धातुओं के लिए कितनी होती है, के का मान जो है कि वायु के लिए कितनी होती है, निर्वात के लिए कितनी होती है, के का मान जो है कि अधातुओं के लिए कितनी होती है। इस बात को हम लोग थोड़ा सा फाइंड कर लेते हैं। देखिए के का मान धातुओं के लिए अनंत होता है, अनंत। के का मान परावैद्युतों के लिए एक से अधिक होता है। और एक और ही है, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान एक होता है। एक होता है, ठीक ना। अब ये दिमाग में रख लेना है ये सब बातों को। के का मान जो है कि यहाँ पर के एक विमाहीन राशि होती है, के को परावैद्युत कहते हैं, और के का मान धातुओं के लिए अनंत तथा के का मान परावैद्युतों के लिए एक से अधिक होता है। निर्वात और वायु के लिए के का मान एक होता है, ओनली वन होता है, ठीक ना। अब जो है कि हम लोगों को पता करनी है, यहाँ पर ना कुछ मान जो है कि हम लोग लिख सकते हैं, क्या दिमाग में रख लेने। देखिए थोड़ी सी बात थोड़ा सीख लीजिए। थोड़ी सी मान जो है कि सीख लीजिए। देखिए यहाँ पर ना जैसे ये सूत्र में, इस सूत्र में अगर देखा जाए, इसी सूत्र में इसको ना हम लोग ए मान लेते हैं। समीकरण ए में ही हम लोग बात करते हैं यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इंटू के स्थान पर, के स्थान पर एप्सिलॉन भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ से ना एप्सिलॉन का मान यानी एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख सकते हैं, यानी कि इसके स्थान पर ना ऐसे लिख सकते हैं, इसके स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान करके आर स्क्वायर। अब देखिए बात यहाँ पर ही फंस गई, यहाँ पर तो एप्सिलॉन नॉट था, परावैद्युतों के लिए बोल देते थे हम लोग। अब यहाँ पर कौन सी एप्सिलॉन सीधे सीधे आ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, है ना। तो ये जो है कि परावैद्युतों की वैद्युशीलता बोलते हैं इसको ना,
यानी कि यहाँ से एप्सिलॉन को परावैद्युत की वैद्युतशीलता कहते हैं। वैद्युतशीलता, हाँ, जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता होता है। वैद्युतशीलता है, हाँ ये है ना भैया, है शुद्ध की लगा भैया, बताऊंगा तुम्हें। यार देख रहे बेना इतना सोता है यार, समझ में नहीं आती है ना। कुछ ऐसा टोना मार देता कि नींदे कर गायब हो जाती है, पूरा बैठते रह पढ़ते रहे ऐसे ही। अब देखिए, अब इसके बाद ये कि आप हमने बात बता लिए, अब आप लोगों को बात ये बतानी है कि जो एप्सिलॉन होता है तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, मात्रक क्या होता है, इनकी बात हम लोग कर लेते हैं अभी। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिख देते हैं, मात्रक एवं बीमा। थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ से कि यह बराबर 1/4 के पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में यहाँ से R²। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे ना तो बस इसी को यहीं पर रख दीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F, और यहाँ से Q1 Q2 बटे में यहाँ से R² बन सकता है कि ना, जरा हमको बताओ लो। तो नहीं बन सकता है, बन सकता है। अब एप्सिलॉन नॉट की बीमा नहीं मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। देखिए 1 में जो 4 पाई कांस्टेंट होता है, और यहाँ से ना इसको ना कूलाम ले सकते हैं, कूलाम डबल कूलाम होगा तो यहाँ से कूलाम का स्क्वायर कर देते हैं, और ये 4 पाई यानी कांस्टेंट है तो एफ बचे, तो एफ मतलब कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, और ये हो जाएगा यहाँ से मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि जो एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब उसके बाद यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकाल लेते हैं। कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालेंगे इसका बीमा। अब बात ये फंस जाती है कि यहाँ पर कूलाम मतलब कौन सी है। देखिए क्यू माने कौन सी, I² T² Q बराबर IT होता है, एफ बराबर यहाँ से यम ए होता है, यम ए, और उसके बाद यहाँ से R²। चूंकि इसकी बीमा निकालनी है तो यहाँ पर ए का स्क्वायर देंगे एम्पियर, और यहाँ से टी का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से 4 पाई जो है कि कांस्टेंट है, एम माने कौन सी, कैपिटल एम लिख देंगे। उसके बाद एम माने कौन सी, त्वरण का कितना होता है LT पर -2, और उसके बाद इसका होता है L पर स्क्वायर। L स्क्वायर बन जाएगा, होता नहीं हो गया भाई, बनाना पड़ता ना है हो। अब देख लो, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m पर -1 होगा। उसके बाद यल की घात में यहाँ पर 3 बन जा रही, तो ऊपर ले गया तो यल घात में -3 होगा। फिर उसके बाद यहाँ से यम एल टी पर यहाँ पर -2 है तो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से A² जस का तस है। इस तरह से जो कि इसका मात्रक निकालेंगे, ठीक ना, मतलब बीमा निकालेंगे, इसका खूब आराम से निकालेंगे, ठीक ना। अब हम आप लोगों को बता दें कि एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कितना होता है, वैल्यूएशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। इसका जो है कि मान कितना होता है, आंकिक मान, चला ना हो, आंकिक मान कितना होता है उसको हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए। देखिए एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर दे करके
9 गुणे 10 के पावर में 9 ऐसा होता है। ऐसा जो है कि अभी पता है 9 ऐसा नहीं। फिर इसके बाद एक काम करते हैं कि इसके बटा में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको उलट दीजिए यहाँ से। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 बटा में 9 गुणे 10 के पावर में 9 लिखा जा सकता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान एप्सिलॉन नॉट बराबर खाली दीजिए, यहाँ बनेगा 1/4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 9 गुणे में ये बनेगा। उसके बाद यहाँ पर 9 चौके 36 हो जाएगा, गुणे यहाँ से 3.14 गुणे 10 के पावर, यहाँ पर 9 ऊपर लिखते जाएंगे इसको। उसके बाद यहाँ से 10 के पावर -9 अपान करके यहाँ से 36 गुणे 3.14, ठीक है। टोटल डिवाइड करेंगे यहाँ से तो 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस का 12 जो है कि मान निकल के आता है। यहाँ पर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक ना, ठीक ना। अब हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वहाँ पर आर स्क्वायर का क्या वजह है कि आर स्क्वायर का मान रखा जाता है। यहाँ से जो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में जो आर स्क्वायर लिखा गया है, यह इज यहाँ से इस तरह से लिखा गया ना। इस बात से थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। जितना जो है कि दूरी कम से कम हो, जितना दूरी कम से कम होती है उतना ही जो है कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण की दक्षता बढ़ जाती है। अब यानी कि बल की मात्रा वहां पर खूब अधिक मात्रा में लगने लगेगा। अब यहीं पर जो है ना कि आप ना जैसे यहाँ पर प्लस Q1 और यहाँ से माइनस का Q2 दो बिंदु आवेश हैं, या फिर प्लस Q1 और दो जो है कि आप दूसरा आवेश प्लस Q2 है, तो इनके बीच की दूरी एकदम न्यूनतम में रखी जाएगी। अगर न्यूनतम बीच की दूरी नहीं रखा जाएगा तो इसमें जो है कि इसका जो है कि आर का मान बहुत काफी अधिक हो जाएगी और बल का मान तुरंत घट जाएगा। अब आप देख लीजिए, एक आवेश को यहीं पर रख दें और एक आवेश को पूरा जो है जम्मू कश्मीर रहते, बताओ लोग यहाँ पर बल लगेगा, कौन प्रकार का बल लगेगा। तो याद रखिए कभी भी दो बिंदु आवेशों को यानी कि खूब करीब में रखने का मतलब है, मतलब आर स्क्वायर का मतलब रखने का मतलब ये हुआ कि उनको खूब नजदीक एकदम रखा गया है। स्क्वायर रख दी गई है तो इसका मतलब और नजदीक रख दी गई है उसकी वैल्यू को, ठीक है ना। इतना ही इसका वजह होता है और कारण होता है, ठीक ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर लाइक करिए मेरे दोस्त, है ना। तो बंद करते हैं इसी के साथ जो है कि